दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में रानी चिड़िया अपने पति काले कौवे के साथ रहती थी। काला कौवा और रानी चिड़िया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रानी चिड़िया के पास बहुत ही खूबसूरत घर था, मगर औलाद ना होने की वजह से रानी चिड़िया हमेशा परेशान रहती थी। रानी चिड़िया बहुत ही नरम दिल थी। वो दूसरे परिंदों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करती और उनकी मदद किया करती थी। एक दिन रानी चिड़िया जंगल में सैर करने के लिए निकली हुई थी। रानी चिड़िया की नजर एक उकाब के बच्चे पर पड़ी। वो अकेला बैठा था। रानी चिड़िया उसको उठाकर अपने घर ले आई। घर आकर रानी चिड़िया उकाब से उसके माँ बाप के बारे में पूछने लगी। बेटा, तुम्हारे वालिदैन किधर हैं? तुम जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। मेरे माँ बाप को शिकारी परिंदों ने कत्ल कर दिया। रानी चिड़िया को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और रानी चिड़िया ने उकाब के बच्चे को अपने पास रख लिया। उकाब का बच्चा भी रानी चिड़िया के पास बहुत खुश था। वो सारा दिन जंगलों में घूमता फिरता रहता और मजे करता था। उकाब का बच्चा भी रानी चिड़िया के साथ बहुत प्यार करता था। उकाब का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, समय बीतता गया। रानी चिड़िया के घर में भी खुशियां आई। रानी चिड़िया की तरफ एक बेटी पैदा हुई। रानी चिड़िया और काला कौवा बहुत खुश थे। उकाब का बच्चा भी बहुत खुश था। रानी चिड़िया ने अपनी बच्ची का नाम पिंकी रख दिया। उकाब और पिंकी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पिंकी उकाब को अपना भाई समझती थी। पिंकी और उकाब जंगलों में इधर उधर घूमते फिरते और एक दूसरे के साथ बहुत खेलते थे। पिंकी के आने के बाद रानी चिड़िया पिंकी को ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उकाब फिर भी बहुत खुश था। एक दिन रानी चिड़िया बाजार से घर का कुछ सामान लेने के लिए गई। काला कौवा भी काम पर गया हुआ था। उकाब और पिंकी घर पर अकेले थे। अचानक एक सांप घर आ गया। उकाब पिंकी की जान बचाने के लिए सांप की तरफ आगे बढ़ा और उसके साथ लड़ने झगड़ने लगा। उकाब ने सांप को कत्ल कर दिया और उसको उठाकर बाहर फेंक आया। रानी चिड़िया जब बाजार से सामान लेकर वापस आई और उकाब के मुंह पर खून देखा और फौरन से बोली, जालिम उकाब, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया। मैंने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे इसका ये सिला दिया। अब तुम मेरे घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। निकल जाओ मेरे घर से। उकाब ने रानी चिड़िया को सारी बात बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी चिड़िया ने उकाब की एक ना सुनी। उकाब को रानी चिड़िया की बातों का बहुत दुख हुआ और वो दूर जंगलों में चला गया। रानी चिड़िया जब घर आई तो उसने अपनी बच्ची को सही सलामत पाया। पिंकी ने रानी को सारा मामला बताया तो रानी फूट फूट कर रोने लग गई। रानी चिड़िया अब जंगलों में उकाब के बच्चे को ढूंढने लगी। रानी चिड़िया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। रानी चिड़िया ने जंगलों में बहुत ढूंढा, मगर उकाब का बच्चा कहीं ना मिला। रानी चिड़िया ने घर में आकर पिंकी को सारा मामला बताया तो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। रानी चिड़िया की एक गलती की वजह से उसने अपना बेटा खो दिया था और पिंकी ने अपना भाई। उकाब का बच्चा कभी लौटकर वापस ना आया।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मंगला के बहुत ही खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी का नाम सुहानी था और दूसरी बेटी का नाम पिंकी था। वो दोनों अभी बहुत छोटी थी। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। अम्मी जान, आज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हमें बहुत भूख लग गई है। मेरी बेटियों, मुझे पता है कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं अभी थोड़ी देर में जंगल में जाती हूँ और आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया के घर के पास ही कालू कौवा और काली कौवी रहते थे। कालू कौवा और कालू कौवी दोनों बहुत लालची थे। कालू कौवा और काली कौवी के पास एक बहुत खूबसूरत घर था, लेकिन वो फिर भी लालच करने से बाज नहीं आते थे। वो जंगल के पक्षियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। टूनी चिड़िया का पति ना होने की वजह से टूनी चिड़िया अकेले ही दूर दराज जंगलों में भोजन की तलाश के लिए जाती थी। वो सारा दिन जंगलों में मेहनत मुशक्कत करती और जो दाना मिलता वो घर अपने बच्चों के लिए ले जाती थी। इतनी मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया को थोड़ा सा भोजन मिल गया और वो भोजन लेकर घर आ गई। सुहानी और पिंकी भोजन देखकर बहुत खुश हुई। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहने लगी, बेटा, जंगल से खाने के लिए सिर्फ एक यही फल मिला है, आप दोनों एक ही फल खाकर गुजारा कर लो। ऐसे ही टूनी चिड़िया सारा दिन जंगलों में मेहनत मुशक्कत करती और अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। टूनी चिड़िया अकेले ही रोजाना मेहनत मुशक्कत करती और भोजन घर लेकर जाती थी। टूनी चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटियों के लिए भोजन लाने के लिए जंगल में आ जाती है। टूनी चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है और भोजन अपनी बेटियों को देकर कहती है, बेटा, आज थोड़ा बड़ा फल मिला है, आप दोनों ये पेट भरकर खा लो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अपने कमरे में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पिंकी चिड़िया और सुहानी चिड़िया अपनी माँ को देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं आज भोजन लेने नहीं जा सकती। सुहानी बेटा, तुम अपनी पड़ोसन काली कौवी के पास जाओ और उससे कहो कि हमें थोड़ा भोजन दे दे। सुहानी चिड़िया भोजन लेने के लिए अपनी पड़ोसन काली कौवी के घर चली जाती है। काली कौवी के घर पहुंचकर सुहानी चिड़िया काली कौवी से कहती है, काली मौसी, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दें। जब मेरी माँ ठीक होगी मैं आपको वापस कर जाऊंगी। अरे टूनी चिड़िया को पहले तो अपने हमसायों की कभी भी याद नहीं आई। आज जब भोजन मांगने की बारी आई तो बड़ी जल्दी तुम्हें हमारे घर भेज दिया कि भोजन ले आओ। हमारे घर में फालतू भोजन नहीं है। सुहानी चिड़िया काली कौवी की सारी बातें सुनकर मायूस घर लौट आती है। बेटा, तुम तो काली कौवी के पास भोजन लाने के लिए गई थी, तो फिर तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गई हो? माँ काली मौसी ने मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मैं आइंदा से भोजन मांगने नहीं जाऊंगी। माँ, मैं और पिंकी आज से भोजन लाने के लिए खुद जाया करेंगे, हम किसी से भी नहीं मांगेंगे। ये सारी बातें कहकर सुहानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगलों में निकल जाती हैं। वो इतना प्यारा और खूबसूरत जंगल देखकर बहुत खुश होती हैं। उनकी नजर जंगल में एक अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी में से अजीब सी लाइटें निकल रही थी। वो दोनों उसके पास बैठ जाती हैं और उसको देखती रहती हैं। थोड़ी देर देखने के बाद सुहानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया उस अंगूठी को उठा लेती हैं।
वो दोनों उस अंगूठी को उठाकर अपने घर ले जाती हैं। उस चमकती हुई जादुई अंगूठी को टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया घर लाकर अपनी माँ को दिखाती हैं। बेटा, ये आपको जादुई अंगूठी कहाँ से मिली है? वो दोनों अपनी माँ को सारी बात बता देती हैं। टूनी चिड़िया जादुई अंगूठी से कहती है, जादुई अंगूठी, क्या तुम हमें थोड़ा सा खाना दे सकती हो? ये कहते ही जादुई अंगूठी से खाना निकलता है और वो सब पेट भरकर खा लेती हैं। ऐसे ही बहुत से दिन गुजरते गए। टूनी चिड़िया रोजाना अंगूठी से थोड़ा सा फल निकालती और उसको जाकर बाजार में बेच आती थी। जब टूनी चिड़िया की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो टूनी चिड़िया ने अपनी फल फ्रूट की दुकान लगा ली। टूनी चिड़िया की दुकान जल्द ही चलना शुरू हो गई, क्योंकि टूनी चिड़िया के पास बहुत ही मजेदार और लजीज फल होते थे। ताज़ा फलों की वजह से जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही फल खरीदते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी दुकान लगाए बैठी थी कि काली कव्वी का वहाँ से गुजर हुआ। काली कव्वी वहाँ रुककर टूनी चिड़िया को देखने लग गई और मन ही मन में सोचने लगी, अरे थोड़े दिन पहले तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ये अचानक इसने दुकान कैसे लगा ली? ये सोचते हुए काली कव्वी घर जाकर काले कव्वे से कहती है, अरे कालू कव्वे, तुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है। मैं देख के आई हूँ कि टूनी चिड़िया ने तो अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी है। तुम उसके घर जाओ और पता करके आओ कि उसके हाथ ऐसी कौन सी चीज लगी है। काली कव्वी के कहने पर अगले दिन जब टूनी चिड़िया घर पे नहीं होती तो काला कव्वा उसके घर चला जाता है। काला कव्वा जब टूनी चिड़िया के घर पहुंचता है तो उसकी नजर जादुई अंगूठी पर पड़ती है। वो उसको बहुत देर तक देखता रहता है। जरूर ये कोई जादुई अंगूठी है। ये सोचते हुए काला कव्वा टूनी चिड़िया के घर से वो अंगूठी चोरी कर लेता है और उस अंगूठी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। काला कव्वा जब जादुई अंगूठी लेकर घर पहुंचता है तो काली कव्वी कहती है, अगर तू कोई जादुई अंगूठी है तो मेरा घर सारा सोने से भर दो। ये सुनते ही जादुई अंगूठी से बहुत सारा सोना निकलना शुरू हो जाता है। इतना सोना देखकर काली कव्वी बहुत खुश होती है। जादुई अंगूठी से इतना सोना निकलता है कि कालू कव्वा और काली कव्वी उस सोने के नीचे आकर मर जाते हैं। उन दोनों को लालचपन की सजा मिल चुकी थी। टूनी चिड़िया जब अपनी दुकान से घर वापस जा रही होती है तो उसकी नजर जादुई अंगूठी पर पड़ती है। वो उस अंगूठी को उठाकर अपने घर ले जाती है। टूनी चिड़िया जादुई अंगूठी से रंग बिरंगे फल निकालती और उसको अपनी दुकान पर बेचकर आती थी। टूनी चिड़िया की दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लग गई थी। उसके पास हमेशा ग्राहकों का रश रहता था। टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करती थी। थोड़े ही दिनों में टूनी चिड़िया बहुत अमीर हो चुकी थी। टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत खूबसूरत सा घर बना लिया था। टूनी चिड़िया पहले जितनी गरीब थी वो अब मेहनत करके बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता टूनी चिड़िया ने अंगूठी का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। टूनी चिड़िया, सुहानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच करना बहुत बुरी बला है। जो लोग लालच करते हैं और दूसरों से हसद करते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जो लोग मेहनत करते हैं और दूसरों के काम आते हैं वही लोग जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं।